हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, इसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे पहले नंबर प्रश्न से। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ना, हमने यहाँ पर पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों का प्रश्न यहाँ पर लिख लिया, लेकिन पहले पहला नंबर को हल करेंगे। ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स वर्गमूल निकालते थे ना, तो उसमें दो दो अंक का पेयर्स बनाया जाता था, लेकिन फ्रेंड्स घनमूल में तीन तीन अंक का बनाया जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है। तो देखेंगे जिस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर गुणनखंड निकालते थे वर्गमूल में, उसी प्रकार से गुणनखंड सेम निकालेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 216 लिखा हुआ है ना, तो इस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ दो से निकालेंगे एक बार में, एक नहीं लगेगा तो जीरो, दो ठीक है 16। फिर दो से लगाएंगे तो दो पचे के 10, दो चौ 8। फिर दो से लगाएंगे तो 27 दूनी के 54। फिर तीन से लगाएंगे तो तीन नंबर के 27। फिर जस्ट तीन से लगाएंगे तो तीन तिया के 9। तो इतना में तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पर अभी हम गुणनखंड निकाले हैं। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुणनखंड में देखेंगे ना, तो कौन कौन हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स तीन तीन के पेयर्स में है। तो देखेंगे एक दो तीन, ये फ्रेंड्स यहाँ से लेके तीन को हम एक काउंट करेंगे, है ना। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स तीन एक दो तीन बार है, तो जस्ट यहाँ पर तीन भी फ्रेंड्स हमारा तीन बार है, तो ये फ्रेंड्स हम इस प्रकार से इसको काउंट करेंगे। ठीक है। तब बताएंगे ये तीन के ये फ्रेंड्स तीन के पेयर में है, ये फ्रेंड्स तीन के पेयर में है, तो क्या पूर्ण घन संख्या होगी कि नहीं। तो बिल्कुल होगी। यहाँ पर लिखेंगे यह पूर्ण घन संख्या होगी, या फिर है लिख दीजिए। चलिए होगी ही लिख देते हैं। ठीक ना। अब अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 128। तो 128 को किस प्रकार से करेंगे, तो जस्ट जैसे अभी हमने इसको किया है वैसे ही इसको ही करेंगे। दो से लगाएंगे तो दो छक 12, दो चौ 8। फिर दो से लगाएंगे तो 32 दूनी 64। दो से लगाएंगे तो 16 दूनी 32। दो से लगाएंगे तो दो अठी 16। दो से लगाएंगे फ्रेंड्स तो दो चौ 8। फिर जस्ट दो से लगाएंगे तो दो दूनी के 4 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो यहाँ से फ्रेंड्स तीन तीन अंक का पेयर बनाएंगे जस्ट इस प्रकार से। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से लगाएंगे तो एक दो तीन। फिर यहाँ पर देखेंगे ना, तो एक फ्रेंड्स हमारा दो एक्स्ट्रा में बच जाएगा। कैसे बचेगा जो देखते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ से तीन अंक का पेयर बना है, लेकिन यहाँ से फ्रेंड्स ये भी तीन अंक का पेयर बना है, लेकिन ये दो हमारा एक्स्ट्रा में बच गया। तो बचना तो नहीं चाहिए था, तो बच गया फ्रेंड्स। तो क्या ये हमारा पूर्ण घन संख्या होगा। तो आप कहेंगे नहीं, यह पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। लिख देते हैं यह पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। अच्छा फ्रेंड्स, क्यों नहीं होगा। तो लिख देगा ना कि यहाँ पर गुणनखंड करने पर तीन तीन के समूह नहीं बन रहा है, इसके कारण यह हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 1000 की ओर। तो दो से लगाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 500। फिर दो से लगाएंगे तो हो जाएगा 250। बस आधा करते चलना है। दो से लगाएंगे तो 125। फिर उसके बाद फ्रेंड्स पाँच से लगाएंगे तो 5 से 25 25 125। फिर जस्ट 5 से लगा देंगे तो 5 बार में 25। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि पूर्ण घन संख्या हमारा है कि नहीं। तो ये फ्रेंड्स दो का पेयर तीन बार, अब पाँच का पेयर भी यहाँ पर देखेंगे तो तीन बार हमारा मिल रहा है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये हमारा पूर्ण घन संख्या होगा। तो लिखेंगे यह पूर्ण घन संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलेंगे आगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हम चौथे नंबर को और पाँचवें नंबर प्रश्न को भी सोल्व करने वाले हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर बोला गया है पहले 100। तो 100 को फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, फिर फ्रेंड्स 5 से लगाएंगे 5 बार में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं साफ साफ कि फ्रेंड्स नहीं दो का हमारा कोई जोड़ा लग रहा है, नहीं पाँच का लग रहा है। ये फ्रेंड्स जोड़ा लग रहा है, लेकिन तीन का ना समूह चाहिए था, तीन का समूह नहीं होगा। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे ना यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो बताएंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ेंगे पाँचवें नंबर पर। दो से लगाएंगे 23 दूनी 46, दो तिया 6, 28 दूनी के 56 लग रहा है। फिर दो से लगाएंगे फ्रेंड्स तो दो एकम दो, दो एकम दो 13 है, तो दो छक 12, दो छक 12, दो चौके 8 लग जाएगा। बिल्कुल सही है। फिर दो से लगाएंगे तो दो पचे के 10, दो अठी के 16, दो तिया के 6, दो दूनी के 4 लग जाएगा। फिर दो से लगाएंगे तो 29 दूनी का 58, 16 दूनी के 32। फिर दो से लगाएंगे तो दो एकम दो, दो चौ 8, दो पचे 10 और दो अठी के 16, 1458। फिर दो से लगाएंगे तो दो सत्ते के 14, दो दूनी के 4 और दो चौके 8। फ्रेंड्स यहाँ पर ना अभी और संख्याएं लगेगी, लेकिन हमारे पास जगह शेष नहीं है ना, तो हम इसको जस्ट उठा करके 724 को इधर लिख देते हैं, है ना, इधर लगा रहे हैं।
फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे फ्रेंड्स तो 18 दूनी 36, 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 181। फिर अब इसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं कि अब हमारा 8 है 9 1 10, ये फ्रेंड्स यहाँ पर तो ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर फ्रेंड्स लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। फिर से चेक कर लेते हैं। 2 से 14, 2 दूनी 4, ये फ्रेंड्स 4 है तो हम 2 चौ 8 लगा दिए थे, यहाँ पर 4 है तो एक बचेगा ना, तो 1 8 18, तो जस्ट 2 नंबर 18 हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा 724 ना है, बल्कि ये फ्रेंड्स 729 हो जाएगा। तब तो फ्रेंड्स 2 से नहीं ना लगेगा, तब तो 3 से लगाएंगे इस कंडीशन में। तो 3 से लगाएंगे तो ये फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा कितना, 3 से 24 बार में, यानी कि 243, 3 दूनी के 6 और 12, तो 3 चौ 12, 3 तिया 9, बिल्कुल फ्रेंड्स ये हमारा 243 ही रहेगा। तो इस प्रकार से 243 हम लिख लिए हैं। उसके बाद फिर जस्ट 3 से लगाएंगे, तो अब फ्रेंड 3 8 24, 3 एकम 3 81। फिर 3 से लगाएंगे तो 27 तिया 81। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 नंबर 27, जस्ट 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा बड़ा था ना, इसके चलते हो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा गया है। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पर 3 3 का समूह लेंगे तो 2 है, यहाँ भी फ्रेंड्स 2 है, यहाँ पर 3 है फ्रेंड्स, 3 बार, यहाँ पर 3 भी है। तो फ्रेंड्स सभी यहाँ पर देखेंगे ना तो 3 के समूह में है, तो क्या फ्रेंड्स हमारा ये पूर्ण घन होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जगह शेष नहीं है ना, तो हम इस प्रकार से सिर्फ टिक मार रहे हैं, आप लिख दीजिएगा ना कि यह एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इतना तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला का 5वां प्रश्न हल हो गया। अब दूसरा को हल करने से पहले ना दूसरा का प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, बुक आपके सामने है। अच्छा, पहले पहला में देखेंगे ना, बोला गया था कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो फ्रेंड्स पूर्ण घन कौन कौन नहीं था, तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो यह पूर्ण घन था, दूसरा नंबर पूर्ण घन नहीं है, और जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर पूर्ण घन नहीं है। तो आंसर तो सिर्फ फ्रेंड्स यही 2 हो जाएगा, ज़्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे ना कि दूसरा नंबर और चौथा नंबर पूर्ण घन नहीं है। यही ना पूछा गया था, पूर्ण घन नहीं, तो दूसरा चौथा पूर्ण घन नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा, दूसरा और जस्ट चौथा। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। देखिएगा, जस्ट दूसरा नंबर में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर ना पूर्ण घन यहाँ पर बन जाना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर हल करेंगे फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न को। देखिएगा, यहाँ पर तो 243 दिया गया है, तो 243 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो जगह शेष नहीं ना, तो हम जस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर से 243 को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स 243 है ना, तो देखेंगे यहाँ पर ना, अभी 243 से 3 से लगा रहे थे ना, तो यही वाला चीज़ उतार देते हैं। 3 से 81 बार में, फिर 3 से 27 बार में, फिर जस्ट 3 से 9 बार में, और फिर 3 से 3 बार में, यही ना लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ना पूरा को आप गिनेंगे तो कितना बार यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आया है 3, तो आप लिखेंगे ना 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 3 के समूह बनाएंगे ना, तो एक बार तो बन जाएगा, लेकिन दूसरा बार नहीं बनेगा, 1 3 का कमी हो जाएगा। तो बोला गया था कितना से गुना करना, तो अगर फ्रेंड्स 1 3 और ले आएंगे तो क्या यहाँ पर 3 का समूह बन जाएगा ना, तो बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि 243 में, या फिर 243 को 3 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर हल करेंगे फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर में बोला गया है 256 है, चलेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लगाएंगे 2 से एक बार में, 2 दूनी के 4, 2 8 के 16, 2 से लगाएंगे फ्रेंड 2 6 12, 2 4 8, फिर जस्ट 2 से लगाएंगे 32 बार में, 2 से लगाएंगे 16 बार में, 2 से लगाएंगे 8 बार में, 2 से लगाएंगे 4 बार में, 2 से लगा देंगे 2 बार में। पूरा फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 3 3 का समूह हमारा यहाँ पर बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स एक बार तो बन गया है, दूसरा बार बन गया, लेकिन तीसरा बार में फ्रेंड्स 1 2 का कमी है। अगर 1 2 और रहता तो क्या फ्रेंड्स हमारा ये पूर्ण घन बन जाता कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल बन जाता। तो जस्ट आप यहाँ पर लिखेंगे ना कि 256 में 1 2 कम रहा ना, तो लिखेंगे 256 में 2 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, देखें मैंने 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 512 आ जाएगा। जो 512 होता है ना हमारा, वो हमारा 8 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया है 72 है, तो 2 से लगाएंगे 36 दूनी 72,
2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे 9 बार में 18, जस्ट 3 से लगाएंगे 3 बार में 9। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे ना तो देखेंगे फ्रेंड्स 2 तो यहाँ पर है पूरा 3 के जोड़ा में, लेकिन फ्रेंड्स 3 नहीं है, कितना एक 3 यहाँ पर कम रहा। तो जस्ट यहाँ पर आप लिखेंगे ना कि 72 को 3 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगी, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जस्ट फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर बोला गया है 675, तो यहाँ पर 675 को हल करेंगे पहले। ये 7 5 12 6 18 बिल्कुल 3 से लग रहा है, तो 3 से लगा देंगे। तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 5 15, फिर लगाएंगे 3 7 21, 3 5 15, फिर लगाएंगे 3 से 25 या 75, फिर लगाएंगे 5 से 5 5 25। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम पेयर को चेक कर लेंगे। देखेंगे 3 का तो फ्रेंड्स एक समूह बन रहा है, लेकिन 1 5 यहाँ पर कम रहा है। तो अगर फ्रेंड्स 1 5 और रहता तो क्या पूर्ण घन बन जाता ना, तो बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे 675 में 5 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। क्या फ्रेंड्स कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जस्ट हमारा चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया है। देख लेते हैं आगे 5वें नंबर को। ये 100 दिया गया है, तो 100 को लगाएंगे यहाँ पर 2 से 50 बार में, 2 से लगाएंगे तो 25 बार में, फिर फ्रेंड्स 5 से लगाएंगे तो 5 बार में। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स तो 2 भी हमारा एक बार कम रहा है, अब 5 भी यहाँ पर एक बार कम रहा है कि नहीं आप खुद देखेंगे। 2 ही बार है, 5 यहाँ पर भी फ्रेंड्स 2 ही बार है। तो एक बार 2 कम रहा है, एक बार 5 कम रहा है। तो 5 में 2 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो कितना कम रहा है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा 10 कम रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ना पूर्ण घन बनाने के लिए 100 में 10 से गुना करनी होगी। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इस बार अलग लैंग्वेज आपको लिखाया है, ठीक है। आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम आपको लिखा रहे हैं ठीक इसी प्रकार से लिख लेना है। आप ऐसे भी लिखेंगे तो ये भी हमारा ये गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर दूसरा नंबर का सभी प्रश्न हल हो जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न। दूसरा तो हल किए हैं। बोला गया ना कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो फ्रेंड्स भाग देना, तो जो भी शेष बचेगा ना उसी से हम भाग दे देंगे। तो चलिए समझते हैं तीसरे नंबर को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी लिख लिए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 81 है, तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो 3 से लगाएंगे फ्रेंड्स, 3 से 27 बार में 81, 3 7 27 दिया 81, 3 नंबर 27, 3 से 3 बार में 9। बिल्कुल सही यहाँ तक। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या 3 3 का समूह बना है। तो 3 का समूह एक बार बन गया है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है। तो हमें यहाँ पर जो बोला गया था कि 81 को पूर्ण घन बनाना है, तो भाग देने के लिए ना तो लिखेंगे 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए क्या बचेगा, 3 फ्रेंड्स एक्स्ट्रा में बचेगा है ना। तो पूर्ण घन बनाने के लिए लिखेंगे कि 3 से भाग देंगे, ठीक है। बिल्कुल सही। अगला यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स हमारा 128। तो 128 को फिर से लगाइए, 2 से लगेगा फ्रेंड्स, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से लगाएंगे 32 बार में 64, फिर जस्ट 2 से लगाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 16 बार में। पेन चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स। फिर 2 से लगाएंगे 8 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे 2 बार में। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर चेक करते हैं पूर्ण घन है कि नहीं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर है एक जोड़ा 3 का, ये भी फ्रेंड्स एक जोड़ा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 2 एक बार हमारा एक्स्ट्रा बच गया है ना। तो जस्ट यहाँ पर आपको लिखेंगे कि 128 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 से भाग देने होंगे, ठीक है। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर भी क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा नंबर को। बोला गया तीसरा नंबर में ना 135। देखिएगा 5 3 8 1 9, 3 से लगेगा, 3 तिया के यहाँ पर 9 और 3 4 12, 4 बार में लगाएंगे 12, 3 5 15, 3 से लगा दीजिए 15 तिया 45, फिर 3 से लगा देंगे 3 5 के 15। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पेयर्स को ढूंढेंगे ना तो यहाँ पर देखेंगे 3 का तो एक समूह बन जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स एक 5 हमारा एक्स्ट्रा में बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है
135 को पूर्ण घन बनाने के लिए, ये फ्रेंड्स 5 बच गया था ना, तो लिख देंगे पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से भाग देने होंगे। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर हो चुका है हमारा तीसरा नंबर। चौथा देखेंगे 192 है, 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18, 2 छक 12, 2 से लगाएंगे 48 दूनी के 96 होता है। फिर जस्ट फ्रेंड्स 24 दूनी का 48 होता है, 2 से लगाएंगे 12 दूनी के 24 होता है, 2 छक 12, 2 तिया 6। हम तो फ्रेंड्स इतना बार यहाँ पर मतलब कि स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुके हैं ना कि हमें खुद ब खुद यहाँ पर याद हो चुका है। तो जस्ट ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगी। तो 2 का यहाँ पर फ्रेंड्स एक यहाँ पर समूह बन रहा है, फिर 2 का यहाँ पर बन रहा है, लेकिन फ्रेंड्स 3 हमारा ना यहाँ पर देखेंगे अब तो एक्स्ट्रा में आया है, तो 3 जो एक्स्ट्रा में है उसी से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 192 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से भाग देने होंगे। क्लियर है? तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीसरा का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। चलते हैं अब चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी जस्ट हमने यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को हल करवाए हैं। अब चौथा नंबर पर आएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा नंबर देखेंगे ना, हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर ही प्रश्न लिखा था, 5वां नंबर छूट गया था हमसे, 704 था। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, आपको भी पता है यहाँ पर इस प्रकार से गुणनखंड कर देनी है और जो संख्या यहाँ पर बचेगी उसी से भाग दे देंगे, है ना। तो यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि 4 प्रश्न बता दिए तो 5वां तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कि कितना यहाँ पर बचा था, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से तीसरा नंबर पूरा हल। और चौथा नंबर में आते हैं। बोला गया कि परिचित प्लास्टिसिनम, ये फ्रेंड्स प्लास्टिसिन है, ठीक है ना। प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजा 5, 2 और 5 सेंटीमीटर है। तो एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, खाली घनाभ का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर इस चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। जो जो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था फ्रेंड्स वो हम लिख लेते हैं। देखेंगे जो भुजा है ना 5 है, 2 और 5 है, तो फ्रेंड्स एल यानी कि एल से लेंथ यानी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम लिखते हैं बी, बी से यानी ब्रेथ यानी कि फ्रेंड्स उसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, एच यानी कि फ्रेंड्स उसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो एल बी एच यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अच्छा, घनाभ का फ्रेंड्स आयतन पूछा गया ना, तो घनाभ का आयतन बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं। घनाभ का आयतन, ये फ्रेंड्स नोट्स में जरूर से लिखेंगे, ठीक है ना। एल बी एच होता है। अब आप कहेंगे एल बी एच क्या है? एल का मतलब फ्रेंड्स लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कितना था? तो 5 गुना 2 गुना 5, तो गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 और 10 बचे के कितना आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 50। तो यहाँ पर गुना करने के बाद तो 50 प्राप्त होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि आप फ्रेंड्स बोला गया कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना पेयर्स बनाना है 3-3 का, लेकिन क्या यहाँ पर फ्रेंड्स हमें आ रहा है 3-3 का पेयर बन रहा है? आप खुद ही यहाँ पर देखेंगे 5 तो 2 बार है, लेकिन फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 5 एक बार कम है, तो जस्ट हम एक बार 5 से और गुना करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 5 तो हमारा 3 बार हो गया, लेकिन 2 कितना बार? एक बार। तो फ्रेंड्स हमें 2 बार 2 और चाहिए। कितना बार फ्रेंड्स? 2 बार 2 और चाहिए, तब हमारा यहाँ पर पेयर बन जाएगा। तो इस प्रकार से रियलिटी में फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कितना से गुना करना होगा? तो 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के फ्रेंड्स यहाँ पर 20 से गुना करना होगा। तो जस्ट यहाँ पर हम फ्रेंड्स लिख रहे हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे ना यहाँ पर कि गुणनखंड 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 एवं 5 के 3 समूह बनाने के लिए, ये वाला फ्रेंड्स आप लिख देंगे कि 5 गुना 2 गुना 2, है ना। 5 गुना 2 गुना 2 यानी कि बराबर कितना था? 20। लिखेंगे कि 20 से गुना करेंगे, है ना, 20 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अब इसके बाद देखेंगे, तब बोला गया था तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो कितना घनाभ फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है? तो 20। तो लिख देंगे अतः परीक्षित को 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करना था। तो हमने यहाँ पर इस प्रश्न को यानी चौथे नंबर को भी हल करा दिए हैं। चलिए,
तो फ्रेंड्स अब हमारा शेष यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आज हमने यहाँ पर एक ही वीडियो में प्रश्नावली 6.1 का सभी प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं सिर्फ सॉल्व ही भी नहीं बल्कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर पूरा बढ़िया से समझे भी होंगे। आपके फ्रेंड्स दिमाग में यहाँ पर एक एक प्रश्न अच्छे से यहाँ पर घुस गया होगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स अभी भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न नहीं समझ पाए तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक ना। तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। फिर भी लगता है कि नहीं समझ में आता तो जरूर से बताएगा कि कौन सा प्रश्न नहीं समझे, तो उसका वीडियो फ्रेंड्स हम अलग से बना देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक एक प्रश्न को आपको समझाते हुए चलें, ठीक है। तो आज का सेशन फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।